Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9 science worksheet number 90. आज की इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर टिश्यूज कंटिन्यू रखेंगे और उसमें हम जाइलम और फ्लोएम को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स बिगिन. एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 90. Subject Science, date 24th of Feb 2021 and we are going to continue our chapter Tissues. यहाँ पर हमें दो टॉपिक दिए गए आज की इस वर्कशीट में, यानी कि दो छोटी सी कहानी दी गई. एक जाइलम की कहानी और एक फ्लोएम की कहानी है. हमें देखना है ये क्या करते हैं. ओके, तो जाइलम इट इज़ ए वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट. वुडी पार्ट समझते हो ना, दैट्स ग्रेट. तो जाइलम जो होता है वो प्लांट का वुडी पार्ट होता है. ओके, और इज ए वेस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू होता है. ये वेस्कुलर होता है, मैकेनिकल टिश्यूज होता है. इसके दो ही काम होते हैं जो मेन काम होते हैं. इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू द प्लांट एंड सेकंड जो एक तरीके से स्टर्डनेस है वो पौधे को देते हैं, यानी कि मजबूती देते हैं पौधे को. और दूसरा काम होता है जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन का. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो जाइलम के पास होता है. ओके, सो इट इज ए वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इज ए वेस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू होता है ये. इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू द प्लांट, यानी कि ऊपर से नीचे तक पहुंचाता है, यानी वर्टिकल ट्रांसपोर्ट. ऊपर से यानी नीचे से ऊपर तक अगर सप्लाई करनी है तो वो काम जाइलम का होता है. ओके, सो इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द प्लांट. टॉप ऑफ द प्लांट या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट है वहां तक जाइलम ये काम करता है. अब कंपोनेंट्स की बात करें तो जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं. ओके, 4 जो टिश्यूज हैं, सेल्स होते हैं, उनसे जाइलम बना होता है. तो 4 टाइप्स की सेल्स होती है. उसमें पहला जो कंपोनेंट है वो जाइलम ट्रैकिड्स है. सेकंड है वेसल्स. थर्ड वन इज द जाइलम पेरेन्काइमा एंड फोर्थ वन इज द जाइलम फाइबर्स. 4 हो गए ना, जाइलम ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम के. ओके, अब इनको अलग अलग भी देख लेते हैं. वैसे मोटे तौर पे काम इनका ट्रांसपोर्टेशन का है. और क्या करते हैं ये ट्रैकिड्स या वेसल्स की बात करें, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, यानी कि जड़ों से लेकर के ऊपर तक पहुंचाना, रूट से ऊपर तक पहुंचाना, ये काम होता है ट्रैकिड्स और वेसल्स करते हैं. ओके, जाइलम फाइबर्स की बात करें आर मेड ऑफ द स्केलेनकाइमा से बने होते हैं. दे प्रोवाइड द स्टर्डनेस टू द प्लांट, प्लांट को मजबूती देते हैं. जाइलम पेरेन्काइमा इसका काम है स्टोरेज का, स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन द लैटरल ट्रांसपोर्ट है, उसमें हेल्प करते हैं. ओके, तो यहाँ पर चारों के कार्य हो गए, यानी कि मोटे तौर पे कहें तो इनका मेन फंक्शन क्या है, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू द प्लांट. ये इनका मुख्य काम है. इसमें जो मेन इसी काम में लगे होते हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स, जबकि जाइलम फाइबर्स हैं जो नाम से पता चल रहा है ये स्टर्डनेस देते हैं प्लांट को, और जाइलम पेरेन्काइमा है वो स्टोरेज का काम करते हैं. अब हम फ्लोएम को देख लेते हैं कि फ्लोएम क्या करता है. फ्लोएम भी सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन है, लिटिल बिट डिफरेंट है. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब फूड कहाँ बनता है प्लांट्स में, लीव्स में बनता है ना. अब लीव्स से जो प्लांट है उसके अदर पार्ट तक फूड की सप्लाई करना, ये काम फ्लोएम का होता है. अब ट्रांसपोर्टेशन का इनका भी काम है और ट्रांसपोर्टेशन का जाइलम का भी है. लेकिन जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो लिक्विड फॉर्मेट में, किसको, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं. ये फूड को हालांकि करते हैं ये भी लिक्विड फॉर्मेट में, लेकिन ये फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं. ओके, सो द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. अब कंपोनेंट्स की बात करें तो फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं. सीव ट्यूब्स, कंपेनियन शेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ये 4 इनके कंपोनेंट्स हो गए. सीव ट्यूब्स आर द टेबुलर सेल्स होते हैं, आर परफोरेटेड वॉल्स एंड एवरी सीव ट्यूब सेल इज अकम्पनीड बाय द कंपेनियन सेल, उसके साथ होती है. तो एक तरीके से ये पाइपलाइन होती है, ओके, जिनसे सप्लाई होती है. कंपेनियन सेल्स हैव न्यूक्लियस एंड अदर सेल्स ऑर्गेनल्स इसमें होते हैं, जबकि एक्सेप्ट अगर हम सभी इनके कंपोनेंट्स की बात करें तो उनमें से फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ दें, ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम्स आर लिविंग सेल्स होती है. यानी फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो नॉन लिविंग्स होते हैं, डेड सेल से उनसे बने होते हैं फ्लोएम फाइबर्स. ओके, तो फ्लोएम फाइबर्स का मेन फंक्शन क्या है, टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. 4 कंपोनेंट्स होते हैं और उन 4 कंपोनेंट्स में से फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो नॉन लिविंग होती है.
तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द एंड। पहले हम फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 and 5, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वन लेबल्ड एज असर्शन ए दिया गया है एंड सेकंड है लेबल्ड एज रीजन आर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम द कोड्स ए बी सी डी में से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। हम ए की तरफ जाएंगे अगर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हम बी की तरफ जाएंगे अगर बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो हम बी की तरफ जाएंगे। हम सी की तरफ जाएंगे इफ ए इज ट्रू एंड बट आर इज फॉल्स, और डी होगा इफ द ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ओके, समझ में आ गया? ये हम काफी बार पहले भी पढ़ चुके हैं। अब पहला फोर्थ देखिए, असर्शन दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया, जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। करेक्ट है बिल्कुल। जो जाइलम पेरेन्काइमा होती हैं उनका मेन जो डिपार्टमेंट होता है वो स्टोरेज का होता है और वो फूड को स्टोर करते हैं स्टॉक के फॉर्म में। उसके बाद सेकंड जो दिया गया, इसका रीजन दिया गया, दे आर स्मॉल एंड थिक वॉल्ड। स्मॉल होती है, थिक वॉल्ड होती है, तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी हमारा करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा अ। ओके, उसके बाद सेकंड दिया गया, जो फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, असर्शन दिया गया, अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो केवल एक ही टाइप की सेल से बने होते हैं, दैट्स ट्रू। और वेरियस सिंपल टिश्यूज इन द प्लांट्स आर द पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। तो ये भी करेक्ट है, तो हमारा आंसर रहेगा ए। ओके, तो हमारा फोर्थ और फिफ्थ का आंसर ए रहेगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन सिक्स्थ है उससे पहले दिया गया कि हमें एक पैराग्राफ उसको हमें रीड करना है। ओके, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 6 and 7। तो चलिए पहले हम रीड कर लेते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं। ओके, दे आर ऑल्सो नोन एज द कंडक्टिंग और द वेस्कुलर टिश्यूज भी इनको कहा जाता है। फ्लोएम फाइबर गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सीव ट्यूब्स, को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं फ्लोएम फाइबर। ये हमने पढ़ लिया, पहले ही पढ़ चुके थे। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, विच कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम इज मेड फ्रॉम नॉन लिविंग सेल से बना होता है। कौन सा कंपोनेंट? ऊपरी पढ़ा ना अभी हमने, तो उसमें फ्लोएम फाइबर्स होते हैं जो नॉन लिविंग सेल से बने होते हैं, तो ये हमारा सी करेक्ट आंसर रहेगा। सेवंथ दिया गया, द परमानेंट प्लांट टिश्यू विच इज लिविंग एंड थिन वॉल्ड इज। लिविंग है, थिन वॉल्ड है, तो वो हमारा रहेगा पेरेन्काइमा। ओके, तो ये हमारा आंसर रहेगा ए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ये दिया गया कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम के कंपोनेंट्स क्या है, ये हमें बताने। तो सबसे पहले हम जाइलम के कंपोनेंट्स की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज द जाइलम ट्रैकिड्स, सेकेंड वन इज द वेसल, थर्ड वन इज द जाइलम पेरेन्काइमा एंड फोर्थ वन इज द जाइलम फाइबर। ओके, तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम के। अब हम जो फ्लोएम है उनके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द सीव ट्यूब, second one is the companion cells, third one is the phloem parenchyma and fourth one is the phloem fibers. Okay, तो ये 4 components होते हैं phloem के। Now let's move to the second question. Second जो हमें question दिया गया, हमें बताना है differentiate between xylem and phloem tissues on the basis of their function. उनके function के बेस पर differentiate करना है, यानी हमें सिर्फ function mention करना है। Xylem is the complex tissue of plants responsible for transporting water and other nutrients to the plant. यानी जाइलम है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है और इसका मेन फंक्शन क्या है? वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स आप लिख सकते हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना। फ्लोएम की बात करें, इज ए लिविंग टिश्यू है ये भी, एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, उसको ट्रांसपोर्ट करना फ्लोएम का काम है। यानी कि जाइलम का मेन फंक्शन है to transport water and minerals and main function of the phloem is to transport food. Okay, इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। Now let's move to the third question and the last question of this worksheet. What is the significance of xylem and phloem in plants? Xylem और phloem है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है प्लांट्स में, ये हमें बताना है।
So xylem and phloem both facilitate the transport of water, minerals and food in plants. यानी कि इनका फंक्शन क्या है दोनों का, वाटर, मिनरल्स और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं ये. जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. जो जाइलम होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक लेके जाते हैं. ऑन द अदर हैंड फ्लोएम कैरीज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. जबकि फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. कहाँ से? लीव्स से, जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ तक. ओके, तो यही फंक्शन है इनके और वही इनकी इंपॉर्टेंस रहेगी. दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट. हम 4 क्वेश्चन पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. आपके अगर डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है जिसके थ्रू आप पर्सनल इनबॉक्स में अपने क्वेश्चंस, डाउट्स है वो ले पाओगे. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.